हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। आज बात करेंगे महत्वपूर्ण लेखक और उनसे संबंधित जो कृतियाँ हैं उनके बारे में। ये वीडियो बेसिकली जो वीडियो और एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें जैसे निहार, रस, नीरजा, दीपशिखा, सप्तपढ़ा, तो ये सब किसकी कृतियाँ हैं? ये महादेवी वर्मा जी की हैं। सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि सप्तपढ़ा हो गया, दीपशिखा हो गया, यामा और पथ के साथी, ये सब जो है महादेवी वर्मा जी की कृतियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निहार, रस, नीरजा तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला अगर बात करें कला और बूढ़ा चांद, तो कला और बूढ़ा चांद जो है ये सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा इसको लिखा गया है। अगर बात करें वहीं पे प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी ने, ध्यान रखिएगा। प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। इसके अलावा अगर बात करें देवदास, देवदास को किसने लिखा है? तो देवदास को लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। देवदास को किसने लिखा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें वहीं पे अनामिका, तो अनामिका किसकी कृति है? तो अनामिका को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी ने। वहीं पे ध्यान रखिएगा कुकुरमुक्ता, तो कुकुरमुक्ता को भी लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। वह तोड़ती पत्थर, ये भी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं जैसे मधुकलश, नीड़ का निर्माण, फिर मधुबाला, मधुशाला, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। खादी के फूल, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। निशा निमंत्रण, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। तो फिर से एक बार देखिएगा, निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, नीड़ का निर्माण, फिर और खादी के फूल, ये हरिवंश राय बच्चन जी की इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त किसने लिखा है? तो ये एक नाटक है जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसे किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें लोकायतन, तो लोकायतन को किसने लिखा है? तो सुमित्रानंद पंत जी ने लोकायतन को लिखा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकायतन सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया है और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें नासिकेतोपाख्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिखा है सदल मिश्र ने। वहीं पे ध्यान रखिएगा एक लेखक है ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट, तो ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और इसको किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। बाकी कालिदास जी के रचनाएं से तो आप लोग परिचित ही होंगे। 7 उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जितनी सब नेक्स्ट है वो ध्यान रखिएगा। अगला है, जैसे बात करें गेहूँ और गुलाब, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का गेहूँ और गुलाब। इसके अलावा अगर बात करें प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, फिर सुनिएगा, प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और प्रेम माधुरी, ये सब जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृतियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी और प्रेम माधुरी, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए हैं। अगला बात करें जैसे साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी और द्वापर, ये सब जो लिखा गया है इसे मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर सुनिएगा, द्वापर को किसने लिखा? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, प्रेम भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त, साकेत ये भी मैथिली शरण गुप्त। ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। जैसे देवदास मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद हो गया, नीड़ का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन, मधुकलश, मधुशाला, खादी के फूल, निशा निमंत्रण, ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कला और बूढ़ा चांद की ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंद पंत का इंपॉर्टेंट है। सप्तपढ़ा महादेवी वर्मा जी की कृति है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं आने वाले एग्जाम के लिए, या इसमें बहुत सारे नाटक भी संबंधित हैं, तो इसे नोट डाउन करिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने की संभावना रहेगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।